आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक 17वीं सदी के किले की कहानी। यह वो किला है जो अपने आप में कई रहस्य समेटे बैठा है। यह वो किला है जहां अकूत खजाने के होने की बात काफी अरसे से कही जा रही है, और यह वो किला है जहां कई गुप्त सुरंगें भी मौजूद हैं। आखिर कहां मौजूद है यह किला और क्या है इसके पीछे छिपी रहस्यमय कहानी, आपको हम बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर भंवरगढ़ नाम का एक ऐसा किला जिसमें अपने कई गहरे राज हैं। भंवरगढ़ किले में दफन कई राज, हर राज का होगा पर्दाफाश। किले में मौजूद तहखाना छिपा है गुप्त खजाना। भंवरगढ़ का किला, खजाने वाला राज। देश के कई हिस्सों में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनकी सच्चाई अब तक सामने नहीं आ सकी है। कई ऐसी जगह हैं जहां वैज्ञानिकों का भी सिर चकरा जाता है। रहस्यमयी जगहों के बीच आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भंवरगढ़ के किले का रहस्य। इस किले में सबसे बड़ा रहस्य यह है, यहां करोड़ों का खजाना होने का दावा किया जाता है। अब यह दावा कितना सही है, इसकी पड़ताल की जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य ने, और इस दौरान क्या कुछ सामने आया, देखिए रिपोर्ट। देश भर में एक से बढ़कर एक ऐसे किले हैं जिनका अपने जमाने में खासा महत्व था। आज भले ये किले खंडर होते जा रहे हैं और उनसे जुड़ी ज्यादा जानकारियां नहीं खोजी जा रही हैं, लेकिन वो आज भी अपने समय का इतिहास बताते हैं। ऐसा ही एक किला है सेंधवा का किला। यह किला जिस सेंधवा इलाके में है उसे किसी वक्त सेंधव कहा जाता था। इसके नाम के पीछे की क्या कहानी है और क्यों इसमें कई अहम राज छिपे होने का दावा किया जाता है, आपको बताते हैं इस किले की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर भंवरगढ़ नाम का एक ऐसा किला जिसमें अपने कई गहरे राज हैं। इस किले तक एक ऐसा खुफिया रास्ता जाता है जो भीतर ही भीतर कई मीलों तक चलता है। आखिरकार इस किले के क्या राज हैं, क्या कुछ इस किले के अंदर दफन है, आज हम आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं एक एक दास्तान। मध्य प्रदेश की बड़वानी जिले में सेंधवा से करीब 14 किलोमीटर दूर आगरा मुंबई राजमार्ग पर भंवरगढ़ नाम के गांव में बना यह है ऐतिहासिक भंवरगढ़ का किला। मान्यता है इस किले का निर्माण 17वीं सदी में परमार राजाओं ने करवाया था। अलग अलग काल के दौरान अलग अलग रियासतों ने इस किले का इस्तेमाल किया, लेकिन इस किले की सबसे बड़ी पहचान बनी 1857 की क्रांति के दौरान, जब यह जनजातीय नायक खाज्या नायक की कर्मभूमि बना। (1857) की क्रांति के दौरान वीर योद्धा खाज्या नायक ने इस किले से नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। उन्होंने न केवल ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ने का काम किया, बल्कि दूसरे जनजातीय क्रांतिकारियों जैसे भीमा नायक और टंटिया मामा के साथ मिलकर कई बड़े आंदोलन किए।
जिस तरह से जो है अंग्रेजों के समय यहाँ पर जो है अंग्रेजों का राज था, तो उस राज के समय में आदिवासियों के ऊपर काफ़ी अत्याचार अन्याय हो रहा था। और ऐसे यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते कि जिस समय अंग्रेजों का अत्याचार चल रहा था, उस समय प्राकृतिक अत्याचार भी हो रहा था, अकाल जैसी स्थिति यहाँ पर थी। ख्वाजा नाइक ने जो है यहाँ पर जो आंदोलन पहले से चल रहा था, उस आंदोलन के कुछ लड़ाकू साथियों से मिलके और अच्छा जो है संगठन बनाकर या एक अलग सेना बनाकर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ने का काम जो है ख्वाजा नाइक ने किया। वीर योद्धा ख्वाजा की वीरता की कहानियां आज भी इस क्षेत्र में लोगों की जुबान पर है। ख्वाजा नायक को जब भी खबर मिलती अंग्रेज इस इलाके से खजाने को बाहर लेकर जा रहे हैं, वह अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के बेशकीमती खजाने को लूट लेते थे। ख्वाजा नायक इस खजाने को भंवरगढ़ के किले में लाकर छुपा देते थे और फिर उसे गरीबों में बांट देते थे। अंग्रेजों में ख्वाजा नायक का खौफ इस कदर फैल चुका था, उन्होंने ख्वाजा नायक को पकड़वाने के लिए इनाम की घोषणा भी कर दी थी। 11 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने धोखे से ख्वाजा नायक की हत्या कर दी। इस किले में क्रांतिकारी ख्वाजा नायक की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मौत होने के बाद में जो है वो जिन लोगों ने उनकी हत्या करी थी, वो लोग जो है उस समय अंग्रेजों के समय जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एक था, तो इस इलाके का जो है थाना सिरपुर में था। तो थाने में जो है अंग्रेज अफसर सिरपुर थाने में बैठते थे। तो वहाँ पर ये मारने वाले जाकर जो है उनको कहा कि जो है हमने ख्वाजा नाइक की हत्या कर डाली है। और यहाँ आने के बाद में ख्वाजा नाइक का सिर काट के ले गए। वो जैसे जो है उनका मुंह दिखता है तो वो उनकी आंखें मतलब जो है आंखें लाल लाल और मूंछ जो है ऐसी आप चढ़ने लग गई। तो वो अंग्रेज अफसर जो है कुर्सी से नीचे गिर गए और गिरने के बाद में जो है वो उठे और उठने के बाद में जो है बंदूक लिए और ख्वाजा नाइक की हत्या करने वाले को गोलियों से मार डाला। मारने के बाद में वो अंग्रेज अफसर ने तय किया कि इतने महान क्रांतिकारी व्यक्ति की हत्या इन देशद्रोही या दलाली लोगों ने, जो अपने जमीर के प्रति गद्दार लोगों ने इनकी हत्या कर दी, वो उनकी हत्या करने वाले को तो मैं मार डाला, लेकिन इस महान व्यक्ति की जो है मैं मूर्ति बनाकर जाऊंगा। तो वो अंग्रेज अफसर ने जो है एक पत्थर की मूर्ति जो है बनाई। भंवरगढ़ किले को लेकर एक और बड़ी मान्यता यह भी है, इसके भीतर आज भी ख्वाजा नायक का छिपाया हुआ खजाना दफन है। इस रहस्य के पीछे भागते हुए कई लोग अब तक यहां खुदाई कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। किले की दीवारों और फर्श पर जगह जगह खुदाई के निशान साफ देखे जा सकते हैं, जो इस किले की रहस्यमय कहानियों को और मजबूत करते हैं। ये जो ख्वाजा नाइक का जो किला है, ये ख्वाजा नाइक का जो किला है, यहाँ पर ख्वाजा नाइक रहकर जो है अंग्रेजों से जो अंग्रेज माल लूट के ले जाते थे उसको यहाँ पे रोकते थे और गरीबों में बांटते थे। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि ये किला जो है खोद रहे हैं खजाने के नाम से, तो इसको संरक्षित करने के लिए हम लोगों ने सरकार के सामने भी मांग उठाई। हम लोग यहाँ पर जो है जो खोदने वाले आते थे, वो लोग जो है यहाँ खोद के जाते थे, तो हम लोगों ने जो है पूरा इसको एक जो है सुरक्षित रखने के लिए जो है गेट बनवाया। गेट में जो है अंदर एक ख्वाजा नाइक का जो है स्टेचू बिठाया, ताकि जो है ख्वाजा नाइक एक भगवान के रूप में माने जाने वाले महान क्रांतिकारी थे, तो इस किले को भी सुरक्षित रखे। और जो ख्वाजा नाइक का जो इतिहास रहा है यहाँ पर, इसको लेते हुए हम लोगों ने ख्वाजा नाइक और पूरा गेट करके और पुरातत्व विभाग से जो है मांग करके थोड़ा किले का रिपेयर करवाया है। तो पुरानी कुरीतियों के हिसाब से मतलब ये जो है बलि देने वाली है कुछ मतलब ऐसी प्रथा लेके आते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो गुप्त रास्तों से भी मतलब आके खुदाई करते हैं, देखते हैं कई धन दौलत उनकी पुरानी मिल जाए, ऐसा करके आते हैं। तो हम उनको समझाइश देते हैं और उसको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी मतलब उनको समझाइश देते हैं। और
बहुत बार तो मतलब हमने आके मतलब उनको भी यहाँ आके देखते भी हैं, रात में भी आके देखते हैं, क्योंकि तोड़फोड़ कर देते लोग बाग और गलत मतलब उसमें आ जाते हैं लोग फेमी में। तो हम उनको समझा के सही रास्ता बताते हैं, उसको मतलब धंधों ऐसे नहीं मिलती है, और यहाँ पे होगी भी तो मतलब तुम्हारी किस्मत में होगी तो मिलेगी, वो तो घर आ जाएगी, तुम इसे खोदने में तो नुकसान करने से नहीं मिलती है, ऐसा करके हम समझाइश देते हैं। भंवरगढ़ किले में 16 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग भी बनाई गई है। इस सुरंग का दूसरा सिरा सेंधवा शहर के किले में है। कहा जाता है ये सुरंग उस वक्त राजा महाराजाओं और क्रांतिकारियों के लिए दुश्मनों से बचने और खजाने को सुरक्षित रखने का एक गुप्त रास्ता थी। हालांकि इस सुरंग को अब बंद कर दिया गया है। भंवरगढ़ किले का ये वो जगह है जहां से 16 किलोमीटर दूर गुप्त रास्ते की शुरुआत होती थी। दरअसल यही वो जगह है जो बाद में बंद कर दी गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गुफा की तरह एक रास्ता हुआ करता था, सुरंग से अंदर रास्ता जाता था, और 16 किलोमीटर दूर यहाँ से सेंधवा एक शहर है जिसका किला है, और किले के अंदर वो रास्ता पहुंचता था। बताया जाता है कि ये खजाने को महफूज करने के लिए और जो सेना के लोग होते थे उनको यहाँ पर पहुंचने के लिए गुप्त रास्ता था ताकि दुश्मन जो है वो इस रास्ते को ना समझ पाए और यहाँ पर सेना और खजाने को महफूज तरीके से यहाँ पर लाया जा सके और रखा जा सके। खजाने की इसी तलाश को लेकर लोग यहाँ पर कई बार आए, उन्होंने अटेम्प्ट किया, कोशिश की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर लकड़ियाँ थी और बड़ी बड़ी लकड़ियों की यहाँ पर लकड़ियाँ छत की तरह बनी हुई थी, और उन छतों को खोद दिया गया इस तलाश में कि यहाँ पर शायद खजाना छुपा हुआ हो। इस वक्त यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनसे भी हम बात करते हैं। दादा ये बताइए कि क्या कहानी है, किस तरह से लोग यहाँ खजाने की तलाश में आते थे, क्यों लगता था लोगों को कि यहाँ खजाना छुपा है? लोगों को यही लगता था कि यहाँ पे खजाना का बहुत सारा खजाना है, इसलिए लोग है ना यहाँ से सेंधवा तक नीचे नीचे रास्ता जाता था। से पता अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन किले के अंदर चारों तरफ ये कोने हैं, यहाँ पे बीच में और आजू बाजू दीवार के पीछे आइट साइड में बहुत सारे लोग आते थे, खोदते थे, लेकिन पता नहीं मिला या नहीं मिला ये तो नहीं। बाकी लोगों की भावना थी कि यहाँ खजाना है, लेकिन हमने अभी तक देखा नहीं कि खजाना है कि नहीं है। लेकिन लोगों की मन से ही था कि यहाँ खजाना है। यहाँ से सेंधवा जाते थे, ऐसे बताते, सेंधवा से रामगढ़ी किला, यहाँ से बीजासन एक किला है तो वहां से भी रास्ता जाता था। बोले यहाँ से ये गुप्त रास्ता था जो अंदर ही किलों को जोड़ता था। और एक दूसरे किले से जुड़ता था। अभी तो से बीजासन किला भी टूट गया है, वहाँ बावड़ी है, यहाँ से नहाने के लिए जाता खजाना तो ऊपर चल के जाता, वो नीचे चले जाता, वहाँ बावड़ी, वहाँ नहा के वापस आ जाते। यहाँ कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं कि लकड़ी की छत बनी हुई थी। छत बने थी, यहाँ सरिये नहीं थे, यहाँ अंजन की लकड़ी से अच्छी हेवी लकड़ी थे, सागवान खैरी की लकड़ी, लेकिन आज तो वो निकाल लिए। लेकिन यहाँ बहुत मजबूत चीजें थी जो आज इस तरह से कई जिंदगी में हम नहीं बना पाएंगे। तो क्या लगता था लोगों को कि इसके अंदर खजाना छुपा हो सकता है? कहीं माल है खजाना करके लोगों ने खोदा था, लेकिन कहाँ मिलेगी यहाँ पे, ये था यहाँ पे। तो ये खजाना आया कहाँ से? जैसे ख्वाजा नाइक के बारे में बोलते हैं, ऐसे बताते कि ये अंग्रेज जो अपने देश से विदेशों में ले जाते थे बोले, तो यहाँ पे बीजासन में इनका किला था और यहाँ पे भी नाका था। तो अंग्रेज अफसर जो है ना वो ऊँटों पे दोनों तरफ चमड़े के पखा लाते, उसमें खजाने लेके आते थे। तो उनको लगता कि यार ये आ रहे हैं, तो वो खजाना उनको 100-200 उठाते थे, वो हवा में वो गायब होता, जो बोलते क्या बोलते उसको भूतिया भोरा, वो बन जाता, पूरे ऊँटों को मारता और वो खजाना सब लोगों को इधर बांट देता था। जितने उस जमाने में लोग अकाल गिरा था तो लोगों में खूब भूखमरी थी, तो लोगों में बांटते थे और मिलके खाते थे। ऐसे बचाओ खजाना यहाँ छुपा देते, हाँ, ऐसा बताते। ऐसे बताते। अब कितना है क्या है अभी तक तो हमको देखा नहीं जाना। ये आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त यहाँ पर ये जो नज़दीक से राजमार्ग गुजर रहा है कि जो कि अब मुंबई से आगरा की तरफ जाता है, और ऊँटों पर कई ऊँटों पर यहाँ पर खजाना जो है अंग्रेज ले जाते थे। और उस वक्त यहाँ जो आदिवासी क्रांतिकारी थे, खासकर ख्वाजा नाइक जिनके नाम से यहाँ पर प्रतिमा भी स्थापित है, वो यहाँ पर आते थे और खजाने को यहाँ पर छुपा दिया करते थे। और कुछ खजाना जो है वो जो गरीब और अकाल पड़ा था तो उस वक्त काफ़ी लोगों की स्थिति खराब थी, उनमें बांट दिया किया करते थे। उसके बाद जो बचाव खजाना था वो यहाँ छुपा दिया करते थे। इसी की तलाश में लोग आज भी यहाँ आते हैं और अभी भी जो है खजाने की तलाश लगातार करते रहते हैं। भंवरगढ़ का किला आज इतिहास के पन्नों में दर्ज एक सुनहरा अध्याय तो है, लेकिन इसकी हालत बेहद जर्जर हो चुकी है।
समय की मार और प्रशासन की अनदेखी के चलते किले की दीवारें टूट रही हैं और इसकी ऐतिहासिक धरोहर धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। स्थानीय लोग और इतिहास प्रेमी लंबे समय से सरकार से इस किले के संरक्षण की मांग कर रहे हैं। दक्कन का द्वार कहे जाने वाले इस इलाके में कई ऐसे किले हैं जो कि छावनी के रूप में बनाए गए थे, जहां पर छावनी के रूप में इन किलों का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल इस वक्त में सेंधवा जिले में भंवरगढ़ का किला है और यहां पर मौजूद हूं। ये आसपास जंगलों से घिरा हुआ है और नीचे यहां से बिजासन घाट कुछ ही दूरी पर है। दरअसल ये जो किला है ये 200 से 300 साल पुराना बताया जाता है और यहाँ पर जो जननायक हैं ख्वाजा नायक, उनका यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है और ऐसा माना जाता था कि ख्वाजा नायक जो है वो एक शेल्टर की तरह इस किले को इस्तेमाल करते थे। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक रास्ता है, राजमार्ग है, जो कि मुंबई से आगरा की ओर जाता है और यही रास्ते पर जो है अंग्रेजों का एक नाका हुआ करता था, जहां उनके पिता गुमान सिंह नाकेदार की पद पर काम करते थे। पहले ख्वाजा नायक जो है वो अंग्रेजों की सेना में थे, लेकिन बगावत करने के बाद उन्होंने अपनी एक सेना बनाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसमें जो अंग्रेजों का खजाना होता था इस राजमार्ग से जाने वाला, उसको लूट लिया करते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। इससे उनकी छवि जो है जननायक के रूप में बनी। और ये जो किला है यहाँ पर कई रहस्यमयी और कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में लोग जो है कौतूहल से आज भी बताते हैं। दरअसल इस किले के अंदर एक ऐसा रास्ता है जो कि सेंधवा किले तक जाता है और कई मीलों दूर तक भी यहाँ से रास्ते जाते हैं जो खुफिया रास्ते हैं। इन रास्तों का कैसे उपयोग किया जाता था, कहाँ कुछ किया जाता था और कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो खजाने की तलाश में आज भी यहाँ पर आते हैं और उनको लगता है कि ख्वाजा नायक का जो खजाना है वो यहाँ पर आज भी दफन है। कैमरामैन मनीष पखर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, सेंधवा।